ऐसे समय में आप कहते हैं देश को मोदी के किस एक्शन की आपको लगता है कि इंतजार है? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी आप तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अब एक तरह से चीजें शुरू हो गई है। ये सब इस पूरे बांग्लादेश के मुद्दे को साइड करने के लिए हिंडनबर्ग चला रहे हैं। ट्रेंड कर रहा है सर हिंडनबर्ग ट्विटर पे। हाँ समझ हाँ, लीजिए वही कितना सब। खतरनाक खेल है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का मुद्दा नहीं चले तो एक जाहिल महिला को उतार दिया गया मैदान में और वो महिला कह रही कि वी आर कलीग, मतलब उपराष्ट्रपति कलीग हो गई। और मैं देख रहा हूं ये सबके सब नैतिक चले कि जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। अरे उन्हें पता है कि वो राष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर न, मोदी के दौर में ऐसा नहीं कि प्रमोट किया जाएगा, किससे उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा उन्होंने बढ़ाई है कि राज्यसभा का सभापति असली काम उसका राज्यसभा के सभापति के रूप में है। और यही बौखलाहट है उन लोगों का। नहीं मनीष जी, वो जो अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके साथ जया भादुड़ी की तुलना करना मतलब एक तरह से अपमान करना है जगदीप धनखड़ का। महान योग्य व्यक्ति मतलब उनके विषय में क्या कहा जाए। ये जानबूझकर, जो आपने कहा वही था कि ये जानबूझकर शिगुफा छेड़ा गया कि ये करो और नंगनाच शुरू कर दो कि हम विशेषाधिकार निकाल लाएंगे, ताकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, और वो तो सलाउद्दीन शोएब ने खुलकर कहा है कि राहुल गांधी की सहमति और उसके सुझाव के साथ सोच विचार मंत्रणा के बाद हो रहा है। तो उस तरफ इनके उस कुकर्म की तरफ, इनके उस महापाप की तरफ लोगों का ध्यान न जाए। और अब जो खुलासा किया उस पर लोग बात न करें, तो पहले जया भादुड़ी 2-3 दिन कूदी कादी, अब वो हिंडनबर्ग वाला लेके आ रहे हैं, हिजड़ा लेके आ रहे हैं। तो अब की जरा इनको ठीक से निपटाइएगा। और अगर अब की ये न्यूज चैनलों ने वो हिंडनबर्ग पे नाचे, तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए मनीष जी। कि जो कंपनी अमेरिका में ब्लैक लिस्टेड है, यानी सोचिए उसको, वो अमेरिका की कंपनी वहीं पे रजिस्टर्ड है, वहीं से उसका ऑफिस है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिकी सरकार का बैन है कि तुम किसी भी अमेरिकी कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखोगे, और लिखोगे तो तुमको जेल होगी। वो कंपनी जब हिंदुस्तान के बारे में कुछ लिख देती है, तो ये बेश्याओं की तरह नाचता है यहाँ का मीडिया। और तभी इसीलिए कह रहा हूं कि इस बात को समझना, किसी हम लोग कहते हैं कि नैरेटिव, असली खेल नैरेटिव का है कि कैसे जस्टिफाई कर देते हैं ये। और कितनी शातिरता से सोनिया गांधी ने जया बच्चन का इस्तेमाल किया, जो दोनों एक साथ बैठते नहीं थे, उन दोनों ने कैसे इस्तेमाल किया। और ये सब मिलकर के प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं कि हमें उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है। क्या लग रहा है कि उस एक उन्हों अपमानित करने के लिए बस इतना जमीन कर दो कि खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि नहीं जाट मनीष जी, स्वाभिमानी जाट है वो। नहीं, हाँ, वो अपमानित करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है कि बांग्लादेश के कुकर्मों पे आदमी की चर्चा में ना हो, आम आदमी उस पर चर्चा न करे, उसका ध्यान उधर न जाए, क्योंकि उसमें इनका हाथ है। और ये कोई आरएसएस नहीं कह रहा है, कोई भाजपा नहीं कह रहा, कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा, सतीश चंद्र मिश्रा नहीं कह रहे, मनीष ठाकुर नहीं कह रहे। ये बांग्लादेश में ढाका में बैठा एक अखबार का संपादक, जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है और रोजाना की वहां की राजनीति से भली भांति परिचित है। और वो दबंगई के साथ भारत के न्यूज चैनल पे आके कह रहा है, ट्विटर पर राहुल गांधी को खुद दौड़ा रहा है, और उसके अलावा और अखबारों में वो इंटरव्यू देकर सच्चाई बता रहा है। तो ये उस सच्चाई को ढकने के लिए, छुपाने के लिए ये पूरा नाटक हो रहा है कि जगदीप धनखड़ वाला। अन्यथा जगदीप धनखड़ और जया भादुड़ी की मैं क्या बताऊं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। ये हमारे यहाँ कहावत है। जगदीप धनखड़ भारत की व्यवस्था के गजराजों में से एक है। तो उनकी गरिमा अलग है। ये फिल्म में नाचने गाने वाली जिसका करियर रहा हो, और अमर सिंह की उंगली पकड़ के जो राज्यसभा पहुंची हो, कितना चरित्रवान अमर सिंह, कितना ईमानदार अमर सिंह। उस अमर सिंह की बिपाशा बसु के साथ जो बातचीत है, क्या बात है, क्या कहना। उसके अलावा 2 और हीरोइनों के साथ जो बातचीत है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बिपाशा बसु वाली तो थोड़ी फिर भी अश्लीलता से, जैसे यूए वाले सर्टिफिकेट में है। वो बाकी की जो 2 हीरोइन आज भी है, वो उनको मटकते ठुमकते कभी देखता हूँ तो मुझे अमर सिंह की वो सीडी याद आ जाती है। उनसे जो बातचीत हो रही है, वही बातचीत तो फिर जया भादुड़ी के साथ भी होती होगी ना, क्योंकि ये तो इतनी खास हो गई कि राज्यसभा भेज दी गई। और आज मुझे केवल एक आदमी की कमी खल रही है मनीष जी आज की परिस्थितियों में, कि काश अमर सिंह आज जिंदा होते, तो फिर वो बहुत कुछ आईना दिखाते। बहुत कुछ आईना दिखाते। और इसीलिए आईना तो जो हम लोगों ने कहा कि मोदी, देश को मोदी के एक्शन का इंतजार है, तो सचमुच उसका इंतजार है। लेकिन हम इसीलिए हमने ये इंडिकेट किया कि ये लोग जो अपमानित कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ऐसा इसलिए करे कि उन्हें राष्ट्रपति बनना है।
राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना ये कांग्रेस का दौर नहीं है कि एक आदमी जो भारत रॉ के खिलाफ षड्यंत्र करता है उच्चायुक्त बन करके उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यहाँ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की जिम्मेदारी अलग है। मुझे याद है कि सर मेरे चाचा जी कहा करते थे कि कई बार मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ फीता काटने के, मैं छोटा था, कहते उपराष्ट्रपति का इस देश में काम क्या है, फीता काटने का है। जब से वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने हैं तब से पता चला कि उपराष्ट्रपति का काम क्या है, और जगदीप धनखड़ ने उस लकीर को और बड़ी कर दी है। उपराष्ट्रपति के दो काम मैं बता देता हूं, दोनों के उदाहरण के साथ बता दूं। उपराष्ट्रपति के दो काम होते हैं, एक होता है देश के प्रति वफादारी, वो जगदीप धनखड़ उसके स्वर्णिम उदाहरण है, और दूसरा भी एक काम होता है कि इस देश के साथ गद्दारी, जिसका बहुत शर्मनाक उदाहरण वो हामिद अंसारी है, जो इराक के अफसरों को कत्ल करा रहा था पूरी दुनिया में, उनकी मुखबिरी कर रहा था, पाकिस्तान से ईरान से पकड़ पकड़ बेचारे वो मारे जा रहे थे, और उन इराक के अफसरों की पत्नियां फिर एक दिन जूता लेके उसके कमरे में घुसी और तब वो थर्राया। उसके बाद उसका क्या लंबी कहानी है, हम लोग एक दो बार सुना भी चुके हैं। तो दो तरह के उपराष्ट्रपति होते, कांग्रेसी जिसको उपराष्ट्रपति बनाते थे वो इराक के अफसरों की पहचान करके उनकी मुखबिरी करके उनकी हत्या करवाता था, इसलिए उनको एक वफादार उपराष्ट्रपति स्वीकार नहीं हो रहा, उनको सहन नहीं हो रहा। उनको इसी तरह का गद्दार उपराष्ट्रपति चाहिए जो अपने देश के देशभक्त, मतलब राग का तो मरीज जो राग के लिए काम करते हैं उनसे ज्यादा देशभक्त कौन हो सकता है। 365 दिन अपनी जान पे खेलते हैं, उनकी मुखबिरी करके उनकी हत्या करवाता था हामिद अंसारी। और ये एक नहीं, कम से कम दर्जन भर राग के अधिकारियों ने बाकायदा इसके नाम लेके इसकी करतूत को लिखा, इसके कुकर्म को। तो क्योंकि कांग्रेसियों को एक उस तरह का गद्दार की बजाय एक भयंकर वफादार उपराष्ट्रपति बैठा है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो तारिक रहमान के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं के कत्लेआम को प्लानिंग करते हैं। अब ये खुलासा हो गया है, तो ये फर्क है, ये है उपराष्ट्रपति के काम, और जिससे जो इनको रास नहीं आ रहा।